हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज का यूज होगा और आपको क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है कि एक्स की वैल्यू जो डोमेन होती है ये कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जो हमने ग्राफ लेके आपको ये समझाया था कि कैसे इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ से इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस पार्ट को जाकर जरूर देखना अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो। क्योंकि उसको देखने के बाद आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप समझने लग जाओगे कि कहाँ से ये डोमेन होती है, कहाँ हमने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज करना है। तो आप इजीली जो प्रॉपर्टीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो हमारा अभी मैंने यहाँ 4 प्रॉपर्टीज नोट की हुई है, ठीक है, ताकि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए और फिर हम कुछ प्रॉपर्टी और भी रहती है और उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ मूव कर सके। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट को ये याद रहता है कि साइन इनवर्स 1/x कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x में चेंज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। इससे हमने आपको जो फर्स्ट पार्ट किया था, देखो साइन का 1/x है, ऐसे याद रख सकते हो आप। साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोस इनवर्स। लेकिन ऐसा बोलते नहीं, होता नहीं एक्चुअली, बट आप मेमोराइज कर सकते हो कि साइन यहाँ 1/x लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल है, तो ये क्या किसका है, कोसेक इनवर्स x का। कोस इनवर्स 1/x क्या है, सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x, टेन किस में चेंज होगा अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट इनवर्स x में। अब ये याद रखना बहुत ही इजी है क्योंकि ये x है क्या, आपकी कोसेक इनवर्स x की डोमेन, सेक इनवर्स x की डोमेन, यहाँ क्या कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स की क्या है, डोमेन है। ठीक है, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो डोमेन क्या होगी कोस इनवर्स की, ये भी डिस्कस किया था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। और इसमें ये भी बताया था आपको कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी। अब जब हमने ये पार्ट किया था तो ये बोला था कि आपकी कोसेक इनवर्स एक्स है, जो एक्स की जो डोमेन होती है ये आपकी होती है, आप रियल में से जितने भी रियल है उसमें से -1 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है इसको रिमूव करना है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि x में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहां से देखो x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब 1 से इंफिनिटी, मतलब 1 से लार्ज वैल्यू है। यहां से -1 से लेस वैल्यू है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिंपली हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और इसके प्लेस पे एक स्टेटमेंट और भी आ सकता है, जो यहाँ लिखा ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। इसके प्लेस पर ये भी आ सकता है कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों का सेम मीनिंग है। मोड ऑफ x, जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको भी पता होनी चाहिए कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये है या तो x ग्रेटर देन 1 होगा या फिर x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, यानी ये सेम है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कोसेक कोस इनवर्स 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स। ठीक है, और कोसेक और सेक की दोनों की क्या थी, डोमेन सेम थी, मतलब ये भी सेम आएगी, दोनों की क्या डोमेन सेम थी। तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 ही रहेगा। और यहाँ कोट इनवर्स x में ये क्या रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अब ये आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये वाली। अगर जो फर्स्ट पार्ट मैंने ये लिखा आपका साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x,
और x क्या था, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और या x लेस देन इक्वल टू -1। अगर आपको ऐसा समथिंग ऐसा है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, ये 2 है जो x की वैल्यू है जो ये 1 से ग्रेटर है, या तो 1 से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, या फिर 1 से लेस और इक्वल होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर, इसलिए आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो। ये क्वेश्चन में काफी यूजफुल होने वाला है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स सेम है जो मैंने ग्राफ में करवाया था आपको फर्स्ट पार्ट में। लास्ट में ये बोला था आपको कि इनका जो ग्राफ भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखते हैं ये आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। यहाँ क्या था आपका π/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है π/2। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये आपका -π/2, ठीक है। और हमने ये बोला था, अब ये देखो आप, जो साइन इनवर्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू लाई नहीं करती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी की भी वैल्यू लाई नहीं करती है। और फर्स्ट और फोर्थ में आपके कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में थे आपके साइन इनवर्स, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक इनवर्स और एक टेन इनवर्स। मतलब ये फंक्शंस जो है आपके फर्स्ट और फोर्थ में थे। अब इसको याद रखना वेरी इजी है। जो आपका ये पार्ट है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते, फर्स्ट और फोर्थ में है। इसका मतलब अगर ये माइनस आ रहे हैं, हर जगह माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कौन से फंक्शन होगी, ओड फंक्शन होगी। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स ये कैसे फंक्शन है, ओड फंक्शन है। कौन से फंक्शन हो गए, ओड फंक्शन। क्योंकि ओड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम सिंपल फंक्शन की बात करते हैं, अगर साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर माइनस साइन थीटा आ जाए, यानी अगर माइनस अंदर है एंगल के, तो अगर ये बाहर आ जाए तो ये फंक्शन ओड फंक्शन होता है। ऐसे केस में यहां भी देखो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, यानी ये माइनस आगे आ रहा है, माइनस सिंबल आगे, इसमें भी आगे और इसमें भी आगे, मतलब तीनों के आगे माइनस साइन होगा। कहाँ होगा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में थे ये, फर्स्ट और फोर्थ में। आप ऐसे याद रख सकते हो। और ये जो x की वैल्यू राइट की गई है यहाँ, ये तो इसकी x क्या है, यहाँ साइन इनवर्स का डोमेन है। तो डोमेन है, इसका मतलब साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी, -1 से 1 तक, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स की, जो टेन इनवर्स की डोमेन क्या थी, रियल नंबर, रियल नंबर। और कोसेक इनवर्स की जो डोमेन क्या थी, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने अभी डिस्कस किया था, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, या फिर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट था। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, मतलब जो रिमेनिंग है ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में थे, फर्स्ट और सेकंड में थे। कौन कौन से थे, अब कोस इनवर्स और कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट, ये तीनों। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम ये यूज होती है ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते, कोस इनवर्स माइनस एक्स को डायरेक्टली माइनस कोस इनवर्स एक्स कर देते, जो कि रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। अब यहां से 0 से स्टार्ट, ये π/2 और ये क्या है, पाई, ठीक है। यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर ये फंक्शन है आपके तीनों ही, तो आपने क्या करना है, पाई में से डायरेक्टली माइनस कर देना है। अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। देखो ये पाई है, पाई में से कुछ माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यानी तीनों में से अगर ये फर्स्ट और सेकंड में है तो पाई में से माइनस करना है। और जो ये तीनों फंक्शन थे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये क्या थे आपके, ओड फंक्शन थे। और यहाँ वही है कि एक्स की वैल्यू क्या थी, डोमेन थी, यानी एक्स कोस इनवर्स की डोमेन क्या, -1 से 1 तक,
सेक इनवर्स की जो डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी या एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और कोड की जो इनवर्स की जो डोमेन होती है ये क्या होता है, रियल नंबर। यानी आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी भी इजीली याद रख सकते हो। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है आपकी काफी टाइम ये भी यूज होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो ये काफी टाइम यूज होती है। क्या बोला यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का सम π/2 होगा। अब यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, -1 और 1। यहां ध्यान रखना, अगर जिसकी भी डोमेन, जो भी डोमेन सेम है, जैसे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन सेम है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, π/2 होगा, 90 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दोनों की डोमेन क्या है, यहाँ डोमेन है आपकी -1 to 1 है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां से डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखा हमने, जो 1/2 है ये क्या -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यस ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर π/2 सम है साइन और कोस का, तो यहाँ वैल्यू और जो यहाँ वैल्यू है सेम आनी चाहिए। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है हमने, यहाँ और यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/2, क्योंकि ये देखो यहाँ और यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। जिनकी क्या है, डोमेन आपकी सेम है, तभी आपका π/2 बनता है। आपको कोई क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रेमिंग करते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कोसेक के साथ क्या आएगा, कोट आएगा, सेक आएगा, ये क्या आएगा। बस आपको डोमेन पर फोकस रखना है कि डोमेन किसकी सेम है। अब यहां से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है, दोनों की डोमेन क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर है तो दोनों का सम क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, दोनों की डोमेन क्या है, सेम। क्या थी, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, या फिर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डोमेन सेम है, तो यहां दोनों का सम क्या आएगा, π/2। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपको काफी टाइम यूजफुल होगी। इनफैक्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस प्रॉपर्टी पर ही आते हैं। और अगर आपको कौन सी प्रॉपर्टी है, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बट उसके अंदर भी कुछ केसेस होते हैं कि क्या कंडीशन होती है, हम हर एक जो क्वेश्चंस है, एवरी क्वेश्चंस, उसको हम tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई ज्यादा प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आगे वाली जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर। तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना ही है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती है, मैंने उनको भी साथ में लिखा हुआ है कि क्या क्या कंडीशन है, और यही कंडीशन एग्जाम में आती है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को सिर्फ एक फार्मूला याद रखते हैं, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला है, क्या है, tan इनवर्स, पहले इन दोनों का सम x प्लस y बाई 1 माइनस xy। कब, अगर x और y की प्रोडक्ट जो एंगल गिवन है आपको ये लेस देन 1 है, तो यानी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है, अगर 1 भी होगी तो ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0, यानी 1 भी नहीं होनी चाहिए। और ग्रेटर देन 1 होगी तो ये नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं इसको कि ये डेनोमिनेटर आपको पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर बाई चांस आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और जिनकी प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, अगर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया तो एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
तो आप ध्यान से इन फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना। सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, एक में तो पाई प्लस हो रहा है, दूसरे में माइनस पाई हो रहा है, माइनस पाई ऐड हो रहा है, एक में पाई ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी ये भी प्लस सिंबल, ये भी प्लस सिंबल, एक में तो पाई ऐड कर दिया, दूसरे में माइनस पाई ऐड कर दिया। अब ये पाई और माइनस पाई कब हो सकता है, ये तो आपको याद रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे। ठीक है, कोई भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये दो कंडीशन में ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, एक्स और वाई क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में कब ग्रेटर देन 1 हो गए, या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तब 1 से ग्रेटर हो गए, या फिर ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव जैसे -2 और -3 है, -2 और -3 की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, +6, क्या होगी +6, मतलब तब भी ये 1 से ग्रेटर होगा। मतलब दो कंडीशन है, या तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब सेम साइन होने चाहिए, या x लेस देन 0 y लेस देन 0। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में x y की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई की प्रोडक्ट अगर 1 से ग्रेटर है तो आपने क्या, दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई भी पॉजिटिव है, यहाँ इसके ऊपर फोकस रखना आपको। अगर एक्स और वाई भी पॉजिटिव है तो आपको प्लस ऐड करना है, यानी पाई ऐड करना है, पाई विद पॉजिटिव साइन ही ऐड करना है। अगर दोनों नेगेटिव है एक्स और वाई तो आपको क्या ऐड करना है, ये नेगेटिव है लेस देन 0 तो माइनस पाई करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज के ऊपर फोकस रखना है कि आपको क्या ऐड करना है। प्लस ऐड करना है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है दोनों तो प्लस पाई, अगर दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस प्लस पाई। और सेम यही है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। अगर ऐसी कोई वैल्यू है आपकी tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो दोनों के प्रोडक्ट, एक्स वाई की प्रोडक्ट लेस देन 1 तो नहीं है, एक्स का क्या यहाँ 2 है और वाई क्या है यहाँ 3 है। ठीक है, मतलब 2 × 3 क्या हो गया 6, ये तो यहां चला गया, एक्स वाई की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब फिर हम चेक करेंगे कि एक्स और वाई जो कंडीशन है ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो आपने फर्स्ट अगर ये वैल्यू निकालते हो, इसमें से क्या ऐड और करना है आपको, पाई ऐड करना है, क्योंकि ये तो सेम है आपकी, ये तीनों में सेम है, सिर्फ आपको पाई ऐड करना है। जो भी इसका आंसर आएगा वहां हम पाई ऐड कर देंगे। मतलब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, क्या ऐड कर, पाई प्लस ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब दोनों का सम कितना होगा 6, दोनों का सम कितना होगा 6 नहीं 5, क्या होगा 2 + 3 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 2 × 3 कितना होगा 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 कितना 5, 5/5 यानी 1, और नेगेटिव है यानी ये -5 है, ये आपका 5 है, तो क्या होगा आपका -1। अब हमने आज ही एक प्रॉपर्टी की थी कि tan इनवर्स -x किसके इक्वल होता है। आपने ये देखा था साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और tan, ये तीनों कैसे फंक्शन थे, ओड फंक्शन थे। इसका मतलब ये आपने ये किया था पाई माइनस tan इनवर्स 1, ऐसे राइट कर सकते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ओड फंक्शन है तो। अब ये पाई माइनस, अब 1 वैल्यू किसकी होती है, tan π/4 की, मतलब ये क्या होगा tan इनवर्स tan π/4। क्या अब ये कैंसिल हो सकता है इनवर्स से, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वैल्यू लाई कर रही है, यस लाई कर रही है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा पाई, यहाँ से π/4, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मतलब पाई माइनस π/4 बचेगा, 4 एलसीएम 4π माइनस पाई कितना होगा 3π/4। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, इसका आंसर 3π/4 होगा, नोट आपका ये नहीं होगा, सिर्फ आप इसको सोल्व करोगे। अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका -π/4 आएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद भी है ये, बट अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्स और वाई कैसी क्वांटिटी है, दोनों की प्रोडक्ट क्या है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसको याद रखना, ठीक है। और याद रखने का मेथड भी इजी है, दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है
तो वन, दोनों की प्रोडक्ट दो केसेस में बन सकती है, या तो दोनों ग्रेटर देन जीरो हो या दोनों लेस देन जीरो हो। दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस का पाई ऐड करना है, दोनों अगर लेस देन जीरो है तो माइनस का पाई ऐड करना है। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिफ्थ जो है। और अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी ये माइनस में गिवन है, ये क्या है माइनस में गिवन है, वहां प्लस थी, अब ये क्या हुआ टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। देखो ध्यान रखना, जो ऊपर सिंबल था वही आएगा, अगर वहां प्लस था तो वहां प्लस आता है और नीचे चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, कब होगी, जब एक्स की वाई और एक्स और वाई की प्रोडक्ट ग्रेटर देन माइनस वन होगी, तो मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी डेनोमिनेटर वाली। एक्स और वाई की प्रोडक्ट ग्रेटर देन माइनस वन है, ग्रेटर देन माइनस वन का मतलब क्या है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों की प्रोडक्ट माइनस थ्री हो जाए, माइनस फोर हो जाए, माइनस फाइव हो जाए। ठीक है, हमने तो ग्रेटर देन वन देखना, तो उस केस में डायरेक्ट हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अगर एक्स और वाई की प्रोडक्ट लेस देन माइनस वन हो गई तो क्वेश्चन में तो क्या पता क्या दे दी, यहाँ एक्स और वाई की चेंज कर दी वैल्यू, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम ये ऐसे चेक करेंगे, अगर लेस देन वन है, लेस देन माइनस वन है, कब हो सकती है लेस देन माइनस वन, एक्स और वाई की प्रोडक्ट लेस देन माइनस वन कब हो सकती है, दो केसेस में हो सकती है। कब, एक तो अगर एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है, वाई लेस देन जीरो है, यानी जब डिफरेंट साइन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी तो लेस देन माइनस वन होगी, मतलब तभी नेगेटिव आएगी। या अगर आपका x लेस देन जीरो है तो y को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, वही कंडीशन है यहाँ भी। अगर x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो है तो आपका पाई ऐड करना है, अगर x लेस देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस पाई ऐड करना है। यहाँ भी आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप सिर्फ जो डाटा आपको दिया गया है उसको एनालाइज करो और इजी से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ देखो x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो क्या है, x है ना, फर्स्ट हम x लेते हैं उसके बाद y, मतलब x ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है x, तो पाई भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर x आपका नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो पाई भी नेगेटिव के साथ आएगा, बस यही चेंज करना है। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो प्लस पाई, x नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस। ठीक है, और ये सेम रहने वाला टेन इनवर्स x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में चेंज करने के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उसको इन प्रॉपर्टी में चेंज करने के बाद हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। लेकिन वहां क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, इनमें चेंज हो सकता था, x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो, मतलब ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की प्रोडक्ट माइनस वन से ग्रेटर ही आए, उससे लेस भी हो सकती है। उस केस में ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इन प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो कुछ प्रॉपर्टी इसकी रिमेनिंग है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से ही कर लेना, अभी के अभी कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी यहाँ से, और आप अपनी नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका एग्जांपल नंबर थर्ड है, आपको ये प्रूफ करना कि साइन इनवर्स 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x होगा। सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, यहाँ आपको 2 साइन इनवर्स, यहाँ आपको 2 कोस इनवर्स x प्रूफ करना है। ठीक है, और यहाँ इसकी जो x की वैल्यू है माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू है, लेकिन यहाँ माइनस वन बाय रूट टू से वन तक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करना है तो एक्स को हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं, मतलब कहने का क्या है, हमें तो इसको कैंसिल करना है। अगर ये कुछ आ जाए हमारा सॉल्यूशन इसका, हमने क्या करना है कि एक्स को साइन थीटा पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, पुट
x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x को साइन थीटा कर दिया हमने प्रूफ। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्र क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्र, 1 माइनस एक्स का स्क्र करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्र थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्क्र थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई। और यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, यहाँ क्या होगा साइन इनवर्स साइन एक्स। मतलब या हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन को इस साइड मूव कर देते तो ये क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको प्रूफ करना है, ये वैल्यू क्या होगी, क्या साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एक्स की वैल्यू क्या पुट की थी साइन थीटा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्र की वैल्यू क्या है कोस स्क्र, लेकिन इसका रूट करेंगे रूट कोस स्क्र थीटा। तो ये आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कोस थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, वैल्यू क्या आ गई यहां से 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। मतलब हम लेफ्ट साइड लेके चले थे और राइट साइड हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी क्या आ गई है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, मतलब हमने जो भी आंसर प्रूफ करना है उसी में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर साइन में प्रूफ करना है तो एक्स को साइन थीटा सपोज कर लेते हैं, अगर कोस इनवर्स में प्रूफ करना है तो एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ कोस थीटा पुट कर देंगे। अगर यहाँ एक्स को कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कोस इनवर्स हो जाएगा, सिंपली कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्र क्या होगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्र थीटा साइन स्क्र थीटा के इक्वल होगा। 1 माइनस कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्र थीटा। तो यहां से आपका साइन स्क्र रहेगा, यहाँ साइन यहाँ कोस। ठीक है, मतलब इसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू हमने क्या पुट की कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्र की वैल्यू क्या साइन स्क्र, बट ये रूट कैंसिल हो जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन इनवर्स यहाँ क्या होगा साइन 2 थीटा। तो बाद में क्या बचेगा 2 थीटा, बट थीटा की वैल्यू अब की बार क्या है कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ चेंज हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो हमने प्रूफ करना है उसी को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका जो हमने प्रॉपर्टी करवाई थी उसी बेस पूरी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस आ गए हैं। जो एग्जांपल नंबर 4 है ये देखना क्या है, इसमें बोला कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को हमने प्रूफ करना है tan इनवर्स 3/4। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, क्या है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब हम चेक करेंगे कि x और y की प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इन दोनों की प्रोडक्ट देखना 1/2 प्लस इंटू 2/11, 2 से 2 कैंसिल 1/11, यानी ये लेस देन 1 है क्योंकि 11 बड़ा है 1 स्मॉलर है। तो ये वैल्यू डेनोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू क्या है 1 से लेस है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई ये पॉजिटिव रहना चाहिए ना, एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या है 1 से लेस है, इसका मतलब यही फार्मूला अप्लाई होगा हमारा। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 1/2 और y की वैल्यू 2/11 पुट कर देते हैं, 2/11 क्या बनेगा ये आपका tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 2/11 दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड में क्या होगा 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों की प्रोडक्ट 1/2 इंटू 2/11 होगी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी, अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं,
अगर कैंसिल नहीं कर रहे तो आप ये देख रहे हो कि दोनों का एलसीएम 22 आ रहा है, इसका भी 22, इसका भी 22, तो 22 से 22 डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 इनवर्स, अब एलसीएम क्या बन जाएगा इसका 22, तो यहाँ क्या आएगा 11 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो डेनोमिनेटर में जो एलसीएम ये भी 22 रहेगा, तो 22 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 22 माइनस, अब ये 22 तो एलसीएम है, 1 इंटू 2 कितना है 2। ठीक है, अब 22 से 22 कैंसल, तो ये वैल्यू आपकी क्या है 10 इनवर्स 11 प्लस 4 कितना है 15 बाय 22 माइनस 2 कितना होगा 20। अब अगर कैंसिल होना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, कुछ कैंसिल होता है क्योंकि हमने 10 इनवर्स 3/4 में इसको प्रूफ करना है, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है जो हमारी ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अप्लाई किया है, पहले हमें ये चेक करना है कि एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या होगी। ठीक है, सिंपल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर जो 5 है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, काफी टाइम रिपीट भी हो चुका है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छे से इसको करना है। अब इसको करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो +1 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर किया था वहां से आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी याद होगी। अगर याद नहीं है अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन सिंपली निकल सकता हमारा। एक आपको ये याद होगा कि कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कोस 2x/2 होता था। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कोस की टर्म में ही 1 माइनस कोस 2x/2 था। ठीक है, ये याद रखना, फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो आगे चैप्टर आएंगे इंटीग्रेशन उसमें काफी यूजफुल होगी। ठीक है, कोस के डायरेक्ट हम ये फॉर्मूले का वहां यूज करने वाले हैं। अब इनसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं ये आपने देख लेना। अब यहां से हम 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर एक्स होगी, राइट, 2 कोस स्क्वायर एक्स। और यहां से 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स होगी। ठीक है, अब अगर आप ये देख रहे हो यहां से कोस 2x की वैल्यू क्या होगी, यहां से कोस 2x की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट से कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां से कोस 2x की वैल्यू क्या होगी, कोस 2x की वैल्यू होगी यहां से ये 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोस 2x का एक फॉर्मूला ये भी है, कौन सा फॉर्मूला है, कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, कोस 2x है। ठीक है, अब क्या हम यहां से अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, अगर क्या किया यहां से, अगर एंगल आपका डबल है तो यहाँ एंगल क्या हो सकता है, हाफ होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले भी काफी टाइम यूजफुल हो गई, यानी कोस 2x की वैल्यू हमारी दो वैल्यूज आ सकती है, कोस की टर्म में और साइन की टर्म में भी। ठीक है, और ये कोस 2x का फॉर्मूला क्या है आपका, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम यहां से ही इसको निकाल सकते हैं, इसको यहां से ड्राइव कर सकते हैं, कैसे, 1 को क्या पुट कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 को, और ये क्या है -2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, 1 को आइडेंटिटी लगाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स पहले लिख देते इसको, और साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, यानी कोस 2x का फॉर्मूला आपका पास है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अगर यहाँ आप 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स पुट करते हो फिर भी आपको यही आइडेंटिटी आने वाली है। यानी फॉर्मूले को आपका बेसिक पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं,
ताकि आपके वो लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख पाते हो आप। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दो फार्मूले पता है। इसके बाद हम कोस टू एक्स की वैल्यू निकालेंगे और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। और आपको डायरेक्टली ये वैल्यू याद रखनी कि कोस टू एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ एंगल है जो भी है उसका हाफ यहाँ आ जाता है और यहाँ नेगेटिव साइन आता है। सपोज करना है अगर यहाँ एक्स होता, कोस एक्स होता, तो यहाँ क्या आता है, कोस के जो भी एंगल है उसका हाफ, मतलब एक्स बाई टू, माइनस साइन स्क्वायर जो भी एंगल है एक्स बाई टू। ठीक है, यानी ये कोस एक्स का फार्मूला हो गया, यानी जो भी एंगल उसका हाफ कर देना। ठीक है, अब इसको हम जो फिफ्थ है इसमें कोस एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, क्यों पुट करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब एक्सप्रेस होगा, जब ये टेन इनवर्स है, अंदर टेन की टर्म में इसका सॉल्यूशन आ जाए तब, कोस एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स का, फिर हम कैंसिल कर पाएंगे और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। अब यहाँ आपको जो गिवन है, तो फर्स्टली हम जो अंदर है टेन इनवर्स के, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, कोस एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी इसको टेन की फॉर्म में चेंज करेंगे, कुछ न कुछ पुट करके वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं, ये आपको ये सोल्व करना है, कोस एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अभी अभी हमने प्रूफ भी किया था कोस टू एक्स का फॉर्मूला, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अगर कोस एक्स है तो एंगल हाफ हो जाता है और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। अब आपका जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है, अब एक फॉर्मूला अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स, यानी जो एंगल यहाँ है उसका हाफ आ जाएगा यहाँ भी। अगर आपका यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ भी आपका एंगल हाफ आ जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ठीक है, यानी एंगल को हाफ बन जाएगा। यहाँ साइन एक्स है, इसमें ये यूज करेंगे हम, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ठीक है, और वन है, वन को हम क्या यूज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंप्लीट क्वेश्चन आपका एक्स बाई टू में चेंज हो रहा है, तो वन को भी हम ऐसे याद रखेंगे, ऐसे यूज करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, स्क्वेयरिंग में कोस और साइन की वैल्यू क्या आती है, वन आती है, एंगल सेम है दोनों, तो हम वन को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। माइनस साइन एक्स को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया है, सिंपली कोस एक्स की वैल्यू पुट की है, जो कि क्या है, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। वन की वैल्यू पुट की है क्योंकि ये एक्स बाई टू की फॉर्म में है, यहाँ भी एक्स बाई टू की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब जो ऊपर कुछ नजर आ रहा है हमें, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी माइनस वाली है टर्म, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इनको ऐड कर देंगे, यानी कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ऐड कर दिया। ठीक है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ये भी क्योंकि यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। नीचे क्या बन रहा है, ये कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्या ये कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट में एक कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये कैंसिल आउट, यहाँ एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगी, एक पावर बचेगी। ठीक है, एक पावर बचेगी, इसका मतलब हमारे पास यहाँ क्या होगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बाय कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इस फॉर्म में अभी तक चेंज कर दिया है, यानी यहां हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, वो यहाँ टेन इनवर्स मल्टीप्लाई में करना था। ठीक है, इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, और एंगल आपका है 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, माइनस 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आपका, ये ध्यान से देखना, यहां इसको हमने 10 में चेंज करना था। ठीक है, 10 में चेंज करना है
तो यहाँ जो cos x बाई टू है इससे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। डिवाइडिंग बाय किससे डिवाइड करना है? cos x बाई टू से। अगर cos x बाई टू से डिवाइड कर दिया यहाँ से cos x बाई टू बाई cos x बाई टू क्या बनेगा? 1 प्लस sin x बाई टू को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे, sin बाई cos क्या होगा? tan x बाई टू, राइट, tan x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ sin x बाई टू बाई cos x बाई टू क्या होगा? tan x बाई टू। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि जो आपका 1 है, एक फॉर्मूला आपने किया भी होगा +1 में, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई क्या था? tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y था, कंप्लीट था, tan x प्लस y हो जाएगा। ये देखो 1 की वैल्यू क्या है? 1 को 10 की फॉर्म में हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? tan पाई बाई 4, tan 45 की वैल्यू क्या है? 1 है। यहां भी प्लस tan x बाई टू सेम रखते हैं। अब 1 माइनस, अब ये tan x बाई टू के साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो 1 के साथ हमने वैल्यू पुट की, ये tan पाई बाई 4 की, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1, और यहाँ आपका फिर tan x बाई टू है, tan x बाई टू। तो ये फॉर्मूला tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, जो फॉर्मूला आपका ये है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये किसका फॉर्मूला है? tan x प्लस y का फॉर्मूला है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो किसमें? tan x की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4, और y की वैल्यू क्या है? x बाई टू, यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई टू है। जो हमने इसको सोल्यूशन किया है ये क्या tan की फॉर्म में आ गया, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी? tan इनवर्स इनटू जो cos x माइनस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये था अंदर, इसके आगे, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास tan ऑफ क्या है? पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा आपका? पाई बाई 4 प्लस x बाई टू होगा। ठीक है, और यही हमने प्रूफ तो नहीं करना था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और x कहां से कहां तक लाई करना है? -3 पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर ये -3 पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा तभी ये क्या होगा? इसकी जो डोमेन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आएगा। ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्या निकालना था हमें क्वेश्चन ये निकालना था, यहाँ था आपका tan इनवर्स कोस ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन निकालना था। हमने cos x की वैल्यू पुट की, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, यानी x एंगल है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, और 1 को भी x बाई टू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, साइन x को भी 2 साइन x बाई टू cos x बाई टू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो नीचे तो कंप्लीट स्क्वायर है, ऊपर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया एक वैल्यू को, तो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू की फॉर्म में चेंज कर लिया। फिर इसको हमने क्या किया? cos x बाई टू से डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड करने के बाद tan की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, फिर यहाँ tan आ गया, बाहर आपका tan इनवर्स था स्टार्टिंग में, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो आपका पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, तब तक आप इस पार्ट को रिवाइज करना, और इससे पहले जो पार्ट्स हैं उनको भी रिवाइज करना। ठीक है, तो जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे, जितने क्वेश्चंस आप निकाल के देखोगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर लेना है, और दूसरों का भी सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियोस को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आप ये वाली जो चैप्टर्स हैं ये सीरीज चलती रहेगी अभी कंटिन्यू। ठीक, और हम जितने से ज्यादा, आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके,
चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।